एक बार एक मौलाना साहब नीम के पेड़ के नीचे बच्चों को तालीम दे रहे थे। बच्चे बुलंद आवाज से सबक पढ़ रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा थोड़ी सी गलती करता, मौलाना साहब उसे ठीक कर देते। बच्चे अपने अलग अलग आवाज में सबक पढ़ रहे थे। अचानक एक जोर की आवाज मौलाना साहब को सुनाई देती है। आवाज सुनकर मौलाना साहब हड़बड़ा गए। कहने वाला कह रहा था, मौलाना साहब अस्सलामु अलैकुम। मौलाना साहब सब बच्चों की आवाज को पहचानते थे, लेकिन ये आवाज सबसे अलग थी। मौलाना साहब ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उनके सामने एक 7-8 साल का लड़का हाथ बांध कर खड़ा था और अंदर आने की इजाजत तलब कर रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। अकेले आए हो या कोई घर वाले साथ नहीं आए तुम्हारे? ये सुनकर बच्चा सब बच्चे को फलांगता हुआ मौलाना साहब के करीब आ खड़ा हुआ। उसकी नजरें नीचे थी। उसने मौलाना साहब के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मौलाना साहब ने फिर पूछा, कौन हो तुम और कहां से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने कहा, हाँ मौलाना साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। बच्चे की आवाज और बच्चों से बिल्कुल अलग थी। मौलाना साहब ने कहा, क्या तुम्हारा ताल्लुक इसी गांव से है? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ढंग से नहीं बोल पाते, तुम तो उर्दू फर्राटे से बोल रहे हो। लड़का बिल्कुल भी नहीं घबराया और बोला, मैं दरअसल मौलाना साहब सामने वाले गांव से आया हूँ जहां नदी बहती है। पिछले महीने नदी में अचानक पानी आ जाने से वहां सैलाब आ गया और हमारे घर बार टूट गए, तबाह हो गए। मैं अपने वालिदैन से बिछड़ गया, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं आपके पास ही रहूँ। इस गांव में तमाम बच्चे आपसे फैज़-ए-आब होते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मौलाना साहब ने यह बात सुनकर हैरत होकर बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद काठी से तुम्हारी उम्र 7-8 साल होगी, मगर बातचीत तो तुम बड़ों जैसी करते हो। लड़के ने कहा, मेरी उम्र 13 साल है। बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। यह बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगे। वहीं बैठे बैठे मौलाना साहब ने 1-2 बच्चों को छड़ी दिखाई और लड़के से कहने लगे, अच्छा बेटा, आज से तुम मेरी शागिर्दी में हो। तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, मेरा नाम सिराजुद्दीन वल कमालुद्दीन है। दोबारा फिर सारे बच्चे हंसने लगे। इस बार तो मौलाना साहब भी हंसने लगे और सब बच्चों को छुट्टी दे दी गई। कहीं अच्छा सा साग मिला जाए तो मेरे लिए अलग से कटोरे में रख लेना। दाल साग तो हमसे हजम नहीं होता, मौलाना साहब कहने लगे। नया लड़का सब सुन रहा था और उसने कहने लगा, मौलाना साहब, आज खाना मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। मेरी बहन इस गांव से अगले गांव में रहती है, बड़ा अच्छा खाना बनाती है। मौलाना साहब के मुंह से पानी आ गया और कहने लगे, तुम कहाँ इतनी रात में दूसरे गांव में जाओगे? इसके बाद उस नए लड़के को एक बड़े से कमरे में पहुंचा दिया गया जहां सभी लोग रहते थे और वो लड़का बच्चों के साथ सो गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। वो लड़का मौलाना साहब की शागिर्दी में आ गया। उसका हाफिजा बहुत अच्छा था। 1 हफ्ते में उसने कायदा पूरा कर लिया और 3 महीने में उसने कुरान पाक मुकम्मल कर ली। अब वो कुरान पाक की हिफ्ज़ कर रहा था, सीख रहा था, याद कर रहा था। मौलाना साहब हैरान थे। उन्होंने और बच्चों को भी पढ़ाया। ऐसी रवानगी किसी और बच्चे में नहीं थी। जब भी उसका सबक सुनते तो हड़बड़ा जाते कि यह इंसान है या फिर कोई मखलूक। तो मौलाना साहब ये सोचते जरूर थे, लेकिन कभी नहीं बोला। वो सोचते थे, इतना अच्छा बच्चा है, कहीं बददिल होकर भाग न जाए। बच्चा अब हाफिज कुरान बन चुका था, मगर मौलाना साहब ने उसे अब अपना बेटा बना लिया। मौलाना साहब ने शादी भी नहीं की थी। एक रात वह किसी की निकाह पढ़ा कर लौट रहे थे। ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से उनके पेट में बदहजमी हो गई। मौलाना साहब हींग को यूज़ करते थे, लेकिन हींग खत्म हो चुकी थी। सारे लड़के सो चुके थे।
अगर नया लड़का जाग रहा था और इबादत इलाही में लगा हुआ था। मौलवी साहब दर्द से चिल्ला रहे थे, कोई है जो मुझे कहीं से थोड़ी सी हींग ला दे। लड़के ने सोचा मौलाना साहब दर्द में हैं, अगर उनकी मदद न की गई तो शायद अल्लाह पाक मेरी इबादत कबूल नहीं करेगा। सारे बच्चे सो रहे थे, इतनी रात को नींद खराब कौन करेगा। लेकिन लड़का हमेशा के लिए खिदमत के लिए तैयार था। जा नमाज लिपेट कर ताक में रख दी, मौलाना साहब से कहने लगा, मौलवी साहब मैं ला दूंगा आपको हींग, मुझे पता आप बता दीजिए कहाँ मिलती हैं। मौलवी साहब ने कहा, तुम कैसे लाओगे इतनी रात को, तुम अंधेरे से तुम्हें डर नहीं लगता। सर्द रात है। लड़के ने फौरन जवाब दिया, मैं चाहूँ जब जाकर काम कर सकता हूँ, मुझे अंधेरे से कोई डर नहीं लगता। मौलवी साहब को डर रहे थे क्योंकि रात को दूसरी पहर थी। मौलवी साहब ने, जाओ पर ज्यादा दूर मत जाना, ये नुक्कड़ वाली बनिए की दुकान से थोड़ा सा हींग ले लेना, कह देना मौलाना साहब मंगा रहे हैं। लड़का जल्दी से बाहर निकला। उसके बाहर निकलते ही अचानक तेज हवाएं चलने लगी, बारिश होने लगी। इतने में मौलवी साहब को दिल दहल गया। मौलवी साहब सोचने लगे कि बिना माँ बाप का बच्चा ही अंधेरी रात में बाहर भेज दिया, उसे कुछ हो गया तो मौलाना साहब आगे सोचते हैं। इतनी ही देर में लड़का जट से आ गया। हैरत की बात तो यह थी, बाहर कोई हवा का नामो निशान न था, हर चीज अपनी जगह पर थी। मौलाना साहब का दर्द तो उसी वक्त खत्म हो गया जब उन्होंने देखा कि उस लड़के के कपड़े बिल्कुल सूख रहे हैं। वापस भी जल्दी से आ गया और हैरत तब ज्यादा हुई कि उसके हाथ में हींग न थी। मौलाना साहब ने हैरत की निगाह से देखा और कहने लगे, ले आए तुम हींग? उसने कहा, जी हाँ मौलाना साहब। तो मुझे देते क्यों नहीं, मेरा पेट दर्द कर रहा है। लड़के ने कहा, बाहर सहन में रखी है, जितनी चाहे आप मेरे साथ चलकर ले आए। मौलाना साहब को बहुत तेज गुस्सा आया, अब तो मैं बाहर जाकर हींग लाऊंगा, तुम क्यों लेकर नहीं आए? जब तुम दुकानदार से ले आए हो तो मेरे हाथ में पकड़वाने में क्या परेशानी है? बच्चे ने कहा, आप खुद ही आइए और सहन में से ले लीजिए। वह मौलाना साहब का हाथ पकड़कर ले गया। मौलाना साहब ने जाकर देखा तो सहन में हींग की बोरियां थी, शायद माओ के हिसाब से हींग रखी होगी। मौलाना साहब चौंक गए। उन्होंने देखा लड़के का सर झुका हुआ था। उन्होंने कहा, तुम ये कहां से लाए हो? गुस्से की हालत में थे। उन्होंने लड़के से कंधे को जोर से पकड़ा और झंझोर डाला और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगे, सही बताना, क्या तुम जिन्नात हो या कोई और मखलूक? आपको ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई जिन हूँ। उसका सर मौलवी साहब के कदमों में जा गिरा और माफी मांगने लगा। मौलाना साहब ने उसे प्यार से गले लगा लिया। उसने कहा, मैं नीम के पेड़ पर जहाँ आप बच्चों को पढ़ाते हैं उसी पर रहता हूँ, वही मेरा बसेरा है। मैं रोजाना कुरान पाक की तिलावत सुनता हूँ, वो मुझे अच्छी लगती है। मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए आपके पास आया था। मौलाना साहब ने, अब तो तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका होगा, ये बच्चे से कहा। हाफिज भी बन गए हो, तुमने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन डरता हूँ कहीं तुम किसी बात पर नाराज हो जाओ और मुझे अपना निशाना बना लो, अपनी ताकत मुझ पर आजमाओ तो मेरा क्या होगा। अब तुम जाओ और अपनी मखलूक में लौट जाओ। आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके जमीन में गाड़ दूंगा। वह रोने लगा और मौलवी साहब के कदमों में गिरता रहा। जिन्होंने उसे इल्म सिखाया वह उसकी खिदमत भी न कर सका। इस बात को लेकर जिंदगी भर परेशान रहेगा। वो ये बात मौलवी साहब से कहने लगा। इस बात पर मौलवी साहब ने कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम जाओ यहाँ से। मौलवी साहब को अल्लाह हाफिज बनकर कोठरी से बाहर चला गया। मौलवी साहब के कहने पर वह ईंट की वापस बोरिया गोदाम में रखाता है। इस बात को काफी वक्त बीत गया, उसे सब भूल चुके थे। वो वापस लौट कर नहीं आया। मौलवी साहब ताबीज वगैरह भी किया करते थे। जब गांव में किसी पर कुछ असर हो जाया करता था, मौलवी साहब उसका इलाज करते थे।
एक बार एक लड़की को मौलाना साहब के पास लेकर आए। लड़की बाकी लड़कियों से अलग थी। मौलाना साहब ने कुछ दम किया, फिर वो अचानक चीख पड़े और उस लड़के को आवाज दी, सिराजुद्दीन तुम तो अपनी दुनिया में वापस लौट गए थे। तुमने वापस नहीं आने का वादा किया था, ये भी भूल गए। उस्ताद की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है। फिर तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? अब तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। तुम इस लड़की को फौरन छोड़ दो, अभी भी तुम्हारा इलाज करता हूँ। ये बोतल मैं तुम्हें बंद करता हूँ। जिन्न यानी उस लड़की ने कहा, नहीं मियाँ जी, ऐसा न करना। मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, आपके कदम गोशी करना चाहता हूँ। मैं हरगिज़ हरकत न करता। आपको याद होगा जमींदार की चारपाई किसी ने उलट दी थी, तो मैंने सोचा इलाज के लिए आपको बुलाया जाएगा, लेकिन आपको न बुलाकर किसी और को बुलाया। उसने मुझे सख्त तकलीफ दी, मुझे बोतल में बंद करके जमीन में गाड़ दिया। 10 साल बाद आज निकल कर आया हूँ। मैंने सोचा उस्ताद के दीदार का शौक में बड़ी सजा पाई है, तो ये सजा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सोचा उस्ताद के दीदार कर लूं, चाहे मुझे कोई भी सजा मिले, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है। अब मुझे एक बार कदम गोशी का मौका दे। मैं अपने उस्ताद के कदमों का बोसा लेना चाहता हूँ और उस्ताद की आंखों को मैं अपने ओठों से चूमना चाहता हूँ। आपको गले लगाया और मौलवी साहब ने उस लड़की से दूर हटने की इजाजत दी। लड़का फौरन ही दूर हट गया, मौलवी साहब के गले लगा और कदम गोशी करके मौलवी साहब के हुक्म के मुताबिक वापस चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक जिन्न बच्चे की जो कुरान पाक की तिलावत करना चाहता था, कुरान सीखना चाहता था और वो कुरान हाफिज बन गया। तो दोस्तों, हमें भी चाहिए कुरान की तिलावत करें, अल्लाह की इबादत करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा।